हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामीन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो बीच में जो हमारा रूटीन जो टॉपिक्स चलते थे वो छूट गए थे और अब उसको हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी समर वेकेशन भी चल रहा है और खुशी की बात ये भी है कि ऊपर जो है औरतों का इंतज़ाम नमाज का भी किया गया है ताकि जो ये मैसेज जो बयानात जो वगैरह होते वो एक वाइड ऑडियंस तक पहुंच पाए। और ऊपर भी जो हमारे माँ बहनें बच्चियाँ जो बैठी है उनसे भी गुजारिश है क्यों है ना 1-10 तक पहुँचने की कोशिश करें कि जैसे ही पहली जमात ख़त्म हो जाए ऊपर बैठे। और जुमा का असल मकसद ये भी है कि जमा होना और जो बयान कर रहे वो तरबियत भी करे, वो दीन की और दुनिया में कैसे रहना है, दीन के बाउंड्री में वो सब बातें पता चलती है। और यहाँ पे भी जो मर्द हजरात में जो कुछ हमारे भाई नमाज के लिए आते हैं और जल्दी भी आते हैं, जुमे का टाइम तो ऐसा है कि जल्दी आए तो बहुत ज़्यादा सवाब है। हम जल्दी आ रहे हैं बट क्या है, हम पीछे बैठेंगे, हम आराम करके बैठेंगे, टेक लगा के बैठेंगे या फिर जो है पिछली सफ में बैठेंगे तो फिर जल्दी आने का जो है जितना सवाब मिलना चाहिए था हमको उतना मिल ही नहीं रहा है। जब जल्दी ही आ रहे हैं तो आगे आके बैठ जाओ भाई। जब शादी में जल्दी ही पहुंच रहे हैं तो पहले सफ में पहले जमात में खाना खाने का प्रोग्राम होता है कि नहीं होता? जब पहले ही आ गए तो पहले ही खा लेंगे भाई। तो खैर अभी समर वेकेशन भी चल रहा है और ईद रमज़ान की जो छुट्टियां हैं मदरसे के हिसाब से वो ख़त्म भी हो चुकी है और मदारिस इस्लामिया में एडमिशन का सिलसिला भी जारी है। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, के अल्लाह के नबी, ए नबी आप कह दीजिए कि जानने वाला और नहीं जानने वाला बराबर हो सकते? पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हाँ, पढ़ा लिखा जाहिल और जाहिल आज बराबर है क्योंकि आज माहौल ही चल गए, हम पढ़े लिखे भी जाहिल है, वो हमारी जिंदगियों में नहीं है। खैर आज का जो टॉपिक है वो है मदारिस की अहमियत। मदरसे जो है ना ये एक तरीके से इस्लाम के किले है। जो किले जो बनाए जाते हैं वो इसलिए कि उसके ज़रिए से ना हमारे विद इन बाउंड्रीज जो भी चीज़ें आती है उसका प्रोटेक्शन सही तरीके से हो। और इस्लाम का प्रोटेक्शन कहाँ से हो रहा है? अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, मदरसे नहीं रहेंगे नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। चलो नमाज छोड़ दो, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, शादी कैसे करेंगे? चलो निकाह भी छोड़ दो, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कहां से आएगा कोई? चलो नमाज भी छोड़ दो जनाजे की, नहलाने वहलाने वाला कहां से आएगा? खैर वो एक अलग प्रोफेशन भी अभी जो गैर मदरसे से लोग हैं वो भी कर रहे हैं। बट अगर नहीं रहे तो हम नहाने से भी रहे भाई। जो हालत में मरे थे वही हालत में बस चलते बनना है। कफन क्या है, लपट लिए डाल दिए बस। कफन का पहनाने का भी तरीका होता है। हमारी सोच इतनी गिर गई, कहना पड़ रहा है गिरी हुई सोच है हमारी। इस्लाम की जो सोच है ना वो सोच दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी रिलीजन, कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी जो है कितना ही लिबरल आदमी हो उसकी सोच मैच ही नहीं हो सकती है। वो टॉप अटमोस्ट टॉप लेवल पे आ ही नहीं सकती। इस्लाम की सोच यहाँ है। और आजकल कितना भी लिबरल्स, कितना भी आज है, सबकी सोच यही है भाई।
इस्लाम ने औरतों को उठाया, लिबरलाइजेशन ने औरतों को गिराया। क्या मेरा जिस्म मैं कुछ भी करूं, अलवेज शॉर्ट्स। तो ये पढ़ाई की तालीमात का है। हमारी सोच इतनी गिरी हुई है कि हम कहते हैं अरे क्या बच्चे को मदरसे में डाल रहे भाई। ये भी हाल की 15 दिन पहली वाली बात है। एक मुस्लिम लड़का जिसका दोस्त अपने बेटे को मदरसे में डालना चाह रहा है, जिसका दोस्त पूरी जिंदगी 35 साल दुनिया की जिंदगी में रहा है, शेव वगैरह करके घुमा है, वो चाह रहा है कि इस फितने वाले दौर में मैं अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाऊं ताकि मेरी भी आखिरत बन जाए, उसकी भी आखिरत बन जाए और मेरी पूरी आने वाली जनरेशन की आखिरत बन जाए। बट दूसरा मुस्लिम, साथी मुस्लिम, वो कह रहा है अरे क्या मदरसे में डाल रहा है। क्या फायदा फिर भाई? मुसलमान तो है हम, फिर क्या है? मदरसे में आएंगे तभी तो हम हर एक चीज सीखेंगे। पॉलिटिकल साइंस सीखेंगे, पॉलिटिक्स सीखेंगे भाई। ये इस्लाम भी सिखाता है, पढ़ना इस्लाम सिखाता है, डॉक्टर बनना इस्लाम सिखाता है, बट उसके साथ साथ इस्लाम का भी सीखना जरूरी है। मदरसे के अंदर पढ़ना भी जरूरी है। अपने बच्चों को आज हमको समझ में आ रहा है ना कि लव ट्रैप से भाई बचाओ। कौन बच्चा है? आज ये कह रहे हैं कि उलमा लोग को कहिए, इमाम लोग को कहिए, मस्जिद में जो बयान करते हैं उनसे कहिए कि ये टॉपिक पर बयान हो, ये टॉपिक पर बातचीत हो। जब अपने पे पढ़ी, अपने पे आप पढ़ी तो इनकी कदर आपको पता चली, इस्लाम की कदर आपको पता चली। तो क्यों ना हमारे हर औलाद में से हमारे जितने बच्चे हैं एटलीस्ट एक बच्चा मदारिस इस्लामिया के लिए हम छोड़ दें, पढ़ाए उसको। मदरसे में पढ़ने वाले कोई पीछे नहीं है। हम सोचते हैं कि जो बुद्धू है वो जाता है मदरसे में, और एक हद तक सही भी है। जो गरीब है वो मदरसे में जाता है, वो भी एक हद तक सही है। बट जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का खैर करने का फैसला करता है ना, तो युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दीन की समझ देता है। यहाँ पे भले बंदा फेल होते आया हो, बट मदरसे में जाने के बाद पूरी लाइफ कभी फेल नहीं हुआ है। मैं मेरे खानदान में सबसे क्या बोलते हैं, जो पढ़ ही नहीं सकता भाई, कुछ होता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। प्रमोशन दे के पास हुआ हूं मैं 8वीं तक। उसके बाद मैंने खुद मदरसा छोड़ा, घर वालों को भी थोड़ा फैसला था। बट ट्रस्ट मी, मदरसा किसी चीज को रोकता नहीं है, आगे बढ़ने को रोकता नहीं है। मैंने DRI कस्टम्स वालों के साथ काम किया, CBI के साथ काम किया, इनकम टैक्स वालों के साथ काम किया, क्राइम ब्रांच वालों के साथ काम किया। 3 ग्रेजुएशन डिग्रीज है। ये मदरसे वाले पीछे नहीं रहते हैं, बट माइंडसेट हमारा करना है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मदरसे में रह के ही पढ़े तो हम पढ़ा सकते हैं, बट हमको पढ़ाना ही नहीं है। हम सोच रहे सिर्फ दुनिया चलेगी, सिर्फ दुनिया में क्या है, वो नाव के अंदर डाल रहे हैं, नाव में बिठा दे रहे कि भाई ये लेक अपने को बस पार करनी है, समंदर पार करना है। ये दुनिया, ये फितने का समंदर पार करना है दुनिया की पढ़ाई लेके। और वो भी किस में जा रहे हैं हम? बोट में। समंदर का ट्रैवलिंग जो है बोट में कर रहे हैं, डूबना ही है। तो एटलीस्ट अगर हमको बोट में जो है उसका जर्नी पूरी नहीं करनी है, हमको अगर कोई समुद्री शिप चाहिए तो हमको दीन और दुनिया भी सीखने हैं। और ये क्यों? हम मदारिस को ना कभी हकीर नहीं समझिए भाई लोग। ये मदरसे वाला जो रास्ता है ना, ये जन्नत जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है ना भाई, इल्म हासिल करने के लिए, सीखने के लिए, कैंप छोड़ दिया, कोंडवा चला गया मदरसे के लिए, घर छोड़ा, द मोमेंट ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, फरिश्ते उसको ढक लेते हैं,
अल्लाह की रहमत उसको ढक लेती है। और सिर्फ मदरसे तक पहुंचने तक नहीं, वहां तक जितना भी टाइम और ड्यूरेशन वहां पे स्पेंड कर रहा है, जब तक कि वापस दुनिया में ना आ जाए, जब तक कि वापस अपने घर ना आ जाए। तो इंडिया में ही 2 बड़े मदरसे ऐसे हैं जो एशिया में टॉप रैंक्स में रैंक करते हैं और वर्ल्ड वाइड में भी ना टॉप में रैंक करते हैं, और जिसका ग्रेजुएशन, जिसकी सिर्फ आलिम बनने की डिग्री इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। अगर मदरसा कुछ नहीं होता तो गवर्नमेंट भाई इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन क्यों करती? एक जमाने से है ये, और उसके बेसिस पे ही कैन प्रिपेयर फॉर नीट, BUMS कर सकता है। हम सोचे कि हमारा बच्चा एटलीस्ट यहां पढ़े, एक हाफिज बन पाएगा हमारी नस्लों में। हम मदरसे की भरपूर ताउन करेंगे। जो रमजान में सदकात ज़कात मांगने के लिए आ रहे, हम उनको गिरी हुई नजर से नहीं देखेंगे। और फाइनली जो मदरसे में पढ़ता है बच्चा, हम उसको भी गिरी हुई नजर से नहीं देखेंगे। सपोज हमारे मोहल्ले में ही ना एक छोटा बच्चा है, मदरसे में पढ़ता है, और उसको हम भी, हमारे बच्चे जो उसके जो है हम उम्र के दोस्त लोग हैं, वो भी उस अरे मदरसे में पढ़ता है, ये कुछ नहीं, उसका अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। अगर वो मदरसा छोड़ के आ गया, दुनिया में पढ़ गया भाई, तो तुम्हारे उसके घर से छोड़ दो, तुम्हारे मोहल्ले में एक हाफिज का पैदा होना रह गया, तुम्हारे मोहल्ले में एक आलिम का पैदा होना रह गया, तुम्हारे मोहल्ले में एक मुफ्ती का पैदा होना रह गया। और ये भी सब छोड़ दो, तुम्हारे मोहल्ले में एक वो शख्स का एक वो इंसान का पैदा होना रह गया जो आपको ताउम्र गाइडेंस देता, जो आपको ताउम्र बतलाता कि ये दुनिया के माहौल में कैसे रहना है, ये दुनिया के माहौल में कैसे चलना है, ये जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ इस्लामी दायरे में रहे कैसी आवाज उठानी है। सोचते हैं ना, आज यही खुशी है कि नहीं, समर वेकेशन है कि भाई मेरे 2, 3, 4 बच्चों में एटलीस्ट एक बच्चे को तो डाल दूं यार, मेरी भी आखिरत बन जाएगी। और हर कुछ टाइम में ना, जैसे वेकेशन के लिए हम ढूंढते हैं छुट्टी कहाँ है, तो भाई अल्लाह ने एक सही छुट्टी दी है आप लोगों को। मदरसे में जुमेरात जुम्मा छुट्टी होती है, सैटरडे संडे आप लोगों को छुट्टी होती है, तो हर मदरसे का दौरा कीजिए। ज़कात दे रहे हैं ना आप, दे रहे हैं, तो आप जाके पूछिए भाई मदरसे में बच्चों पे क्या मेहनत हो रही है, जाके देखिए कि क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है। सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ते हैं, और नाश्ता कब? 7 बजे। लेकिन किसी की शिकायत आई आज तक? हॉस्टल में रहते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि खाना टाइम पे नहीं है। और खाना क्या है, यहाँ पे जो पढ़ने के लिए आए हैं, जो आदम कैंपस में पढ़ने के लिए आए हैं, वो हॉस्टल में रह रहे, उनको घर का खाना मिल रहा है, वो कह रहे यार खाना अच्छा नहीं होता, चिकन मिल रहा है, वो चिकन खा खा के पक गए। तो फिर आओ मदरसे में, दाल खा खा के पक जाएंगे। जब चिकन खा के पक रहे तो दाल खा के आपकी क्या हालत होगी? 3-4 बजे उठ रहे, पढ़ रहे, 6-7 बजे आफ्टर फजर नाश्ता मिल रहा है, उसके बाद 11 बजे खाना, उसके बाद थोड़ा सोना, उसके बाद जोहर, उसके बाद जब उठना होता है ना जोहर के बाद, वो असल आजमाइश होती है। मैं जितना टाइम मदरसे में रहा ना, इनिशियल 3 साल, शैतान इतनी मेहनत करता है कि जोहर के उठने के बाद अल्लाह गवाह है कि ऐसा लगता था कि मैं अभी छोड़ के घर चले जाऊं। शैतान इतनी मेहनत करता है, लेकिन नहीं। कितने बच्चे शैतान को जो है नाकामयाब करके वहां रुकते हैं। उठेंगे, ज़ोहर पढ़ लिए, उसके बाद फिर से पढ़ाई असर तक, अजान तक, असर के बाद मगरिब थोड़ा सा खेल लिए। और कुछ मदरसे में है कि मगरिब से पहले खाना हो जाता है। और मदरसे वालों में ताकत अल्हम्दुलिल्लाह है कि रोज बिरयानी खिला सकते हैं।
ये जो हम खा रहे हैं ना स्प्रिंग रोल्स, वो बटाटे के बने हुए, वो भी खिला सकते हैं। है हिम्मत है, बट नहीं खिलाते हैं। ज़्यादा खिलाएंगे ना भाई, जब पेट इतना है तो ठीक है, वर्कआउट करते हैं, लिमिट में खाते हैं तो दिन भर चुस्ती होती है कि नहीं होती है। जब थोड़ा ज़्यादा खाएंगे ना भाई, वर्कआउट नहीं रहेगा तो इंसान पड़ेगा क्या, और आराम ही आराम है। तो इसके लिए खिलाते ही उनको कम, लिमिटेड, कि भाई आ जाओ लिमिटेड खा लो, ताकि आपका जो है दिन भर का रूटीन डिस्टर्ब ना हो, आपका बदन आपको आपके गोल्स को अचीव करने में उसकी आड़ ना बने। और मेन बात वहां जो आप, इसलिए कह रहा हूं मैं जाने के लिए ना, वहां देखे लोग पहले कहते थे कि मदरसे में जा रहे कह रहे कि हजरत के मौलाना साहब, आलिम साहब, मेरी कोई बच्चा नहीं है, मेरा अगर कोई बच्चा होता, बच्ची होती तो मैं मदरसा इस्लाम पढ़ाता, मेरा कोई बच्चा नहीं है, एटलीस्ट मैं इस काम की तो आ जाऊं कि मैं मदरसे में आऊं, वहां की जूतियां सीधी कर दूं, जूतियां सीधी कर दूं। मदरसे में ना कोई तालिब इल्म उस्ताद को अरे तुरे से बात नहीं करता है, जी सिर्फ जी से बात करता है। क्या वहां माँ बाप की इज्जत भी सिखलाई जाती है, और असातिज़ा, प्रोफेसर, टीचर्स की भी इज्जत सिखलाई जाती है, जो आजकल जो है बाहर के माहौल में जो है मिलती नहीं है। आ जाइए ना, पुणे कॉलेज में कितने बार लोग चढ़ के आते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ कैसा लगा है, मतलब टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं है। और यही रिस्पेक्ट आप आ जाइए मदरसे में देखिए, और यही कोशिश भी करें कि हम जो है, हम अगर हमारे बच्चे जितने भी है तो उसमें से एक को तो हम मदारिस इस्लामिया में डालेंगे और उसको इल्म सीखने की सिखाएंगे, और उस पर जो है जितना भी खर्चा है वो भी करेंगे। और अगर जिस किसी की औलाद नहीं है भाई, एटलीस्ट वो मदरसे में जाए, कुछ टाइम गुजारे, हफ्ते में 1 घंटा तो गुजारे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।